कल अपन ने किसकी बात कर ली थी? आवाज आ रही है ना सबके पास में? आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। धीरे से बोलना, ज्यादा बोलने से पाप लग जाता है ना? तो कल अपन वर्षा ऋतु की बात कर चुके थे, सॉरी ग्रीष्म ऋतु की बात कर चुके थे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं अपन वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु में सब जानते हो, वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं तो किस बात की होगी? बारिश की बात होगी। और बारिश का मतलब यहां से है मानसून से। वर्षा ऋतु में अपन किसकी बात करेंगे? भाई बारिश में तो मानसूनों की बात करेंगे, है ना? अपन यहाँ पर किसकी बात करेंगे? मानसून की बात करेंगे। अब यदि अपन मानसून का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें, ये एक अरबी मौसम शब्द से, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? मौसम। मौसम एक अरबी शब्द है। मौसम क्या है? एक अरबी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ, यदि अपन डेफिनेशन की बात करें, मौसम की डेफिनेशन की, एक सेकेंड थोड़ा सा। मानसून, मानसून का शाब्दिक अर्थ मौसमी है। और मौसमी एक, मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है। अब मानसून से क्या समझते हैं अपन कि मानसून आ गई है? मानसून आ गई, इसका भावार्थ क्या होता है? बारिश आने वाली है और रूटीन तौर पर बारिश होगी। ये कोई बताएगा मानसून से अपन क्या शाब्दिक अर्थ लगाते हैं? बताएगा कोई? वंशिका बताओगे? नो सर। ओके। जनरली मानसून का शब्द जब अपन लगाते हैं तो मानसून का मतलब है कि ऐसी सी स्थिति आने वाली जो रेगुलर तौर पर बारिश होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हवाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, एक तो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, और ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ किसमें हो रहा है? हवाओं में परिवर्तन हो रहा है, कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अब जो बारिश पहले कहीं और होती थी, अब वो हवाएं उस बादल को अपनी तरफ लाकर बारिश करने वाली हैं। अपनी तरफ लाकर क्या करने वाली हैं? मुख्य रूप से बारिश करने वाली हैं। मुख्य रूप से क्या करने वाली है? बारिश करने वाली है। मुख्य रूप से अपन देखें तो हवाओं में परिवर्तन को अपन एक तरीके से मानसून की डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। पर पूरी तरीके से अपन नहीं कह सकते कि हवाओं में परिवर्तन से क्या बारिश हो जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी इससे पहले, अपन मानसून की डेफिनेशन पढ़ने पहले पहले हवाएं, हवा, यदि अपन दाब की बात करें तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं हवाएं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। वहीं अपन स्थल और जल की बात करें, स्थल और जल की बात करें तो हवाएं किधर चलेंगी? जल से स्थल की ओर। जल का मतलब किससे? यहाँ पर, यहाँ का जल का मतलब है सागरों से। जल का मतलब किससे यहाँ पर? सागरों से। और स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर जब हवाएं चलेंगी, जल से
स्थल की ओर हवाएं। मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, फिर आपको कुछ समझ आएगा इसमें। परिभाषा। ऋतुओं में परिवर्तन या हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन या हवाओं की दिशा में परिवर्तन। जो जल से स्थल की ओर होता है। किधर होता है? जल से स्थल की ओर होता है। जब अपन देखते हैं बारिश होती है, मानसून आते हैं, जनरली जब मानसून या बारिश होती है, वो क्या कहाँ से पानी कहाँ से लाती है? महासागरों से, समुद्रों से पानी लाती है, और समुद्रों से पानी लाकर हवाएं उस पानी को बादल बरसा कर वापस चले जाते हैं। ऐसी तो बारिश होती है। जहां भी हवा में आकाश में तो पानी बनता नहीं है, वही सागरों से पानी को तापमान के कारण, वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में उड़ जाता है, और उसी पानी को हवाएं लाकर बारिश कर देती है ना। अब जैसे ही इसकी दिशाओं में परिवर्तन होगा, किसमें दिशाओं में परिवर्तन होगा, तो हवाएं और तेज गति से बहने लग जाती हैं। और सेकंड तौर पर देखें अपन, तो जैसे अपन ने देखा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, वैसे ही जल से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। तो इन हवाओं का प्रभाव, मानसून का प्रभाव की तरफ होगा? जल से स्थल की तरफ होगा। ये लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन। मानसून शब्द शाब्दिक का अर्थ है मौसमी। जो मौसमी एक अरबी शब्द है अपने आप में। और यदि डेफिनेशन की बात करें मानसून की, तो ऋतु में परिवर्तन या हवाओं की दिशा में परिवर्तन से जो जल से स्थल की ओर चलती है। यदि भारत में मानसून की या राजस्थान में मानसून के नाम की बात करें, तो भारत या राजस्थान में भारत या राजस्थान में मानसून को दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है।
कौन सा मानसून कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। क्यों? देखो, जो मानसून आता है भारत में वो इधर से आता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यदि अपन और भारत की बात करें, देखो नीचे क्या है भारत के? हिंद सागर या अपन इंडियन ओशन, है ना? ये अपन कह सकते हैं अरब सागर। हिंद सागर से थोड़ा कंफ्यूज मत हो आप अभी। अभी आप अरब सागर याद हो, फिर इनकी डिटेल बतानी पड़ेगी पहले। तो अरब सागर से अपन देखते हैं कि जब बारिश होती है तो अरब सागर से हवाएं पानी लेकर आती हैं और इस तट पर, मालाबार के तट पर टकराती हैं और यहां से ही ये बारिश आगे जाकर राजस्थान में प्रवेश करती है। अब अपन देखेंगे कि अरब सागर की भी अलग अलग शाखाएं हैं, पर अभी अपन बात कर रहे हैं मानसून के नाम की। तो मानसून के नाम की बात की तो अपन ने दक्षिण पश्चिम मानसून कहा इसको। ये भारत में भी कौन सा मानसून कहते हैं? दक्षिण पश्चिम का मानसून, क्योंकि भारत की बात करें तो इधर से ही आ रहा है और राजस्थान की बात करेंगे तो भी इधर से ही आ रहा है, दक्षिण पश्चिम से ही, है ना? तो ये तो सिर्फ नाम की बात हुई। मानसून का नाम कौन सा है इसका? दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, जब भी पॉइंट टू पॉइंट चीजें आएंगी तब जाकर और भी आपके जो अंदर जो सवाल उठे होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। तो मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून इसलिए कहते हैं। हाँ बंसी का क्लियर ये बात? यस सर। भाई इंडिया के इधर से ही आ रहा है इसलिए उसको दक्षिण पश्चिम का मानसून कह दिया। अब बात करते हैं मानसून की तिथियां कि ये कब कब आती हैं। एक अनुमानित समय दे रखा है, एक आइडियल टाइम या डेट भी अपन मान के चलते हैं कि इस तारीख को लगभग लगभग हर साल भारत या राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाता है। भारत या राजस्थान में इस डेट के आसपास बारिश होना स्टार्ट कर हो जाती है। मानसून की तिथियां तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले मानसून राजस्थान में आएगा या इंडिया में आएगा? इंडिया में। इंडिया में आएगा, है ना? तो देखो अपन दोनों देखेंगे। आगमन तिथि कब आता है और निगमन या अपन दूसरे के निवर्तन तिथि कब जाता है। ब्रैकेट में लौट ना लिख देना और सब खुद की मर्जी से, है ना? लौटने की तिथि और आने की तिथि। तो कोई बताएगा भारत में कब आता है लगभग? कोई बताएगा भारत में कब आता है? हाँ सोनू, अन्नू को बताएगा? वंशिका? देखो भारत में अपन आगमन की बात करें तो प्रथम आगमन तो होता है 22 मई को। अब बोलोगे सर ये 22 मई को ही क्या बारिश चालू हो जाती है क्या इंडिया में? जी हाँ,
अपन भारत की बातें करते हैं तो प्रथम आगमन भारत में कब हो जाता है? 22 मई को। और ये लेकिन कहाँ होता है? केरल में नहीं होता। सबसे पहले भारत में एक द्वीप का नाम सुना हो, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। वैसे का सुना है? Yes, sir. है ना? तो सबसे पहले जो प्रथम आगमन माना जाता है, ये भारत की सीमा से थोड़ा सा अलग है। इधर वाला क्षेत्र है, बाउंड्री अब बिल्कुल समुद्र के भाई द्वीप है तो समुद्र का हिस्सा ही होगा, तो भारत की बाउंड्री से बिल्कुल थोड़ा बाहर है ना? तो यदि अपन भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले जो मानसून आते हैं वो अंडमान एंड निकोबार में आते हैं। और कब आते हैं? 22 मई को सबसे पहले आते हैं। वहीं यदि मुख्य भूमि की बात करें कि जो भारत की सीमा है ये वाली, तो इधर कब आते हैं? मुख्य भूमि पर। अरे इसमें आ रहा है कैमरे में? मैं नीचे नहीं फंस गया? अरे थोड़ा सा नीचे फंस गया। प्रथम आगमन कब? 22 मई। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप में। एन एन से समझ जाना है ना। मुख्य भूमि पर की बात करें अपन, तो ये आता है 1 जून को। कब आता है? 1 जून को आता है। और ये किस पर आता है? कहाँ आता है? केरल में, है ना? केरल के जो ये पार्ट है इस पर, मालाबार तट पर 1 जून को कहां पर आता है? मालाबार तट, केरल। मालाबार तट केरल में सबसे पहले भारत की भूमि पर ये मानसून अपन को देखने को मिलता है। वहीं यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बताएगा कोई कि राजस्थान में सबसे पहले कब और कहां आता है? अच्छा, झालावाड़ में आएगा। झालावाड़ तो भैया यहाँ पड़ेगा, इधर साइड पड़ेगा। इससे पहले तो डूंगरपुर पड़ जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून आता है 25 जून को। ये डेट खूब पूछी जाती है। अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपन को ज्यादा पॉइंट ये याद रखने की बात है, इसको याद रखो, चाहे इंडिया ज्योग्राफी के साथ रख लेना। पर अपन को 25 जून का पता होना चाहिए। राजस्थान मानसून आगमन कब होता है? 25 जून को। कब होता है? 25 जून को। और कहां से होता है? बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। कहां से होता है राजस्थान में? बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। जब भाई मालाबार तट से मानसून आगे की तरफ बढ़ेगा, देखो अब तो हाथी से ज्यादा चल रहा है क्या? इस तरीके से इंडिया है। यहाँ पे लगभग क्या है? राजस्थान है। तो मालाबार तट से ये अरावली के यूं बढ़ते हुआ तो पहले इधर ही तो टकराएगा नीचे की तरफ। तो नीचे नीचे क्या है? बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो सबसे पहले राजस्थान में बारिश कहाँ होती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में। अब निवर्तन लौटना कि कब भारत से वापस मानसून चले जाते हैं और राजस्थान से कब चले जाते हैं। भारत की बात करें अपन तो भारत में जब मानसून जाने की लौटने की शुरुआत हो जाती है 16 सितंबर से। 16 सितंबर से बारिश कम। अब ये कि अब बारिश वापस जाने का टाइम हो गया, मानसूनों का, ऋतुओं को बदलने का टाइम एक तरीके से हो जाता है। वहीं पर नॉर्थ इंडिया की बात करें
30 सितंबर क्या माना गया है नॉर्थ इंडिया के लिए? 30 सितंबर माना गया है। और संपूर्ण भारत की बात करें या ऑल भारत की बात करें तो माना गया है 31 अक्टूबर के आसपास संपूर्ण भारत से ही मानसून वापस चला जाता है। भाई सबसे पहले ऊपर से कम पड़ने लगेगा बारिश, नीचे से कम पड़ने लगती है क्या? ऊपर से धीरे धीरे कम होती जाती है। वहीं अपन राजस्थान की बात करें राजस्थान में क्या होना चाहिए? अरे आइडियल तो बताओ। मंजिका कब से बारिश कब पड़ने लग जाती है राजस्थान में? सितंबर में। सितंबर में। कोई अगस्त तक अन्नू तो सोनू कोई पर्टिकुलर डेट बताओगे? अरे भाई साहब हो, मैंने बताया नॉर्थ इंडिया से कब जाने लग जाता है 30 सितंबर को, और राजस्थान भी तो नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है। 30 सितंबर को राजस्थान से भी बारिश लौटने की शुरुआत हो जाती है। अब इन सब बातों से राजस्थान के बारे में कोई एक लाइन बन रही है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानसून की प्रवृत्ति क्या है राजस्थान में? जल्दी से आना, जल्दी से जाना, देरी से आना, जल्दी लौट जाना, देरी से आना, देरी से जाना। कोई बताओ क्या प्रवृत्ति लग रही है? नोट, राजस्थान में मानसून की प्रकृति। अरे किसी का नाम लूंगा तब भी बताओगे क्या? वैसे ही बता दो मन से, जब मन नहीं लग रहा तो ये बता दो। अन्नू, बेटा क्या लगता है आपको? वंशिका, यस सर। क्या लग रहा है आपको? जल्दी आना जल्दी जाना। अरे शाबाश बेटा, ये 25 जून को आ रहा है राजस्थान में और ये 1 जून को ही आ रहा है, ये 22 मई को ही आ रहा है, तो जल्दी कहाँ आ रहा है राजस्थान में, तो लेट आ रहा है। इधर इसलिए राजस्थान में तो राजस्थान में प्रकृति है देरी से आना जल्दी जाना। और जल्दी से लौट जाना। जब अपने घर कोई आता है और अपन को किसी का इंतजार होता है, कोई स्पेशल आदमी हो,
है, अपन उसका बहुत बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ वो आएगा, फिर पता चलता है कि वो आते आते उसने बहुत देर कर देता है, और देरी से आने के बाद फिर वो अचानक से जल्दी करने लगता है, नहीं मुझे तब जाना है। कैसा लगता है? देखेंगे, इतने लेट तो तुम आए, इतने जल्दी निकल ले, देरी से आना, जल्दी लौट जाना, ये राजस्थान के मानसून की प्रकृति है। अब बात करें कि मानसून किधर किधर से आता है, किधर किधर की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। हाँ भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने लिख लिया होगा, नहीं तो मुझे रोक देना। राजस्थान मानसून की प्रकृति कैसी है? देरी से आना और जल्दी से लौट जाना। अपन बात करने वाले मानसून की शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ मानसून। देखो, राजस्थान और इंडिया की, पहले अपन को थोड़ी सी चीज इंडिया की देखनी पड़ेगी, तभी अपन राजस्थान की समझ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान से पहले तो इंडिया की चीजें ही आती है ना। तो देखो, इंडिया की अपन बात करते हैं। जैसा मैं उस पर ठीक ठाक नक्शा बनाना आता नहीं है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि तो ये ना, अच्छा वाला हुआ है। अरे, ये ऊपर का बिगड़ गया है ना, है सही कर देते हैं इसे तो। ये मिटाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ उसे नहीं मिटाना पड़ता, पर हेडिंग डाले ना मानसून की शाखाएं। ठीक है, थोड़ा सा तुम अच्छा बना लेना। तो मानसून की शाखाओं की बात करें तो मानसून की शाखाओं में दो शाखाएं मुख्य रूप से हैं, और उन दो शाखाओं में जैसा आप सब जानते हो, एक तो अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। मुख्य रूप से ये दो ही शाखाएं हैं जिनसे बारिश होती है। अरब सागर से जब बारिश होती है तो कहां टकराता है? सबसे पहले यहां पर, और ये क्या है? मालाबार तट, है ना, जिसे एक और नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट शाखा। जो ये मालाबार तट पे जब ये बारिश होती है तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट शाखा।
वैसे अपनी राजस्थान ज्योग्राफी में एक चीजें काम की नहीं है, पर ठीक है, तो इधर उधर की भी अपन को थोड़ा सा पर चीजें पता हो। और इधर से जब बारिश चलती है बंगाल की शाखा से, इधर से ऐसे बढ़ती है बारिश, और इधर से बढ़ती हुई ये फिर यूं आती है, यहां से इस साइड बढ़ती है। और जब अपन अरब सागर की शाखा की बात करेंगे तो यहां से मालाबार तट पर टकराया, और मालाबार के तट से ऊपर होते हुए ये अरावली के पकड़ लेती है। ये कौन सी हो गई? अरब सागर की शाखा। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो अपन पश्चिम घाट की शाखा की बात करें, और एक और इसमें से एक और थोड़ा सा अलग होता है, जिसे अपन छोटा नागपुर शाखा के नाम से जानते हैं, और वो होती है बिंदन की पहाड़ियां इधर यहां पर, और इधर है सतपुड़ा की पहाड़ियां। नीचे कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ियां, और ऊपर कौन सी है? बिंदेन की पहाड़ियां। और इनके बीच से होकर जो इधर से बारिश होती है उसे बोलते हैं छोटा नागपुर शाखा। इसे क्या बोलते हैं अपन? छोटा नागपुर। पानी दो जगह से आ रहा है, एक तो अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। अभी अपन अरब सागर से अलग अलग चीजें बट रही हैं, एक तो बट गई पश्चिम घाट शाखा, मालाबार तट से टकराया, और एक छोटा नागपुर की शाखा से, ये सतपुड़ा पहाड़ी और बिंदन पहाड़ी के बीच के होते हुए खैर इधर तक नहीं पहुंचती, बस यहाँ तक ही कर पाती है बारिश, पूरे भारत को पूर्व तक कवर नहीं करती है ना। और एक और बात करें, वो है हिमाचल शाखा। कौन सी? ये वाली। जिसे अपन थोड़ा सा और रेक्टिफाई करें, यहां पर हिमाचल है ना, और ये राजस्थान है ना। ये हिमाचल शाखा हो गई। एक होती है पूर्वी हिमालय शाखा। यदि अपन पश्चिम घाट शाखा की बात की, छोटा नागपुर पठार की बात करी, और हिमाचल शाखा की बात करी, ये तो तीनों तो है अरब सागर की बात, किसी ब्रांच से देंगे, अरब सागर के ही पार्ट है, किसके? अरब सागर के। और अपन अब बात कर रहे हैं पूर्वी हिमालय शाखा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी हिमालय शाखा की। एक बात करेंगे शिवालिक शाखा की, एक किसकी बात करेंगे? शिवालिक की शाखा की। ये आ जाएंगे अपनी बंगाल की खाड़ी से, किससे आ जाएंगे? बंगाल की खाड़ी से। हिमालय कहां पर है? ऊपर ये, और यहीं पे शिवालिक है, क्या यहीं पर ही शिवालिक है? थोड़ा सा सही है। शिवालिक शाखा, और इसे उत्तर का विशाल मैदान की शाखा बोलते हैं।
अपन को ये चीजें सच बताऊं तो अभी बिल्कुल भी काम की है नहीं। राजस्थान ज्योग्राफी में अपन जितना पढ़िए ना, अपन को बस दो तीन चीजें याद रखनी है। अपन को बात करेंगे कि एक तो अरब सागर की शाखा से बारिश होती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से बात होती है। अरब सागर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो भारत राजस्थान में बारिश होगी वो इस हमें हिमाचल वाली शाखा से होगी। राजस्थान में कौन सी शाखा से सर्वाधिक बारिश होती है? हिमाचल शाखा से। और ये बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे तो शिवालिक उत्तर के विशाल मैदान की, मतलब राजस्थान भी तो उत्तर के विशाल मैदान में शामिल होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक से जो बारिश होती है, शिवालिक की शाखा से, वो खाली अब मैंने इधर उधर की जो ये, मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं बताता तो भी सही रहता है, चल जाता काम, पर ठीक है। वंशिका, यस सर। इसमें क्या हो, तुम्हें क्वेश्चन करने हैं? कुछ नहीं करनी। सब कुछ ये समझ आ गया? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता। अच्छा समझ आया, फिर लिखा है यही नहीं पता, फिर समझ कहां से आ गया? थोड़ा थोड़ा आ गया, घुस गया। अपन को एक वैसे तो, ये तो पूर्वी हिमालय की शाखा की बात कर लेते हैं अपन, ये तो यहां से तो पूर्वी हिमालय शाखा, और ये शिवालिक की शाखा हो गई। अब ये बंगाल की खाड़ी है पूरा ये, और ये अपन बात कर रहे हैं इधर की, ये अरब सागर की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको लिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है इसको तो मिटा दो। हवंसी का मिटा दो। नहीं। एक बार लिखवा और दूंगा कौन सी बंगाल में आ रही है, कौन सी अरब सागर में आ रही है, फिर उसमें फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर लेना। और भाई साहब ने मैप तो इतना खतरनाक बनाया है, ऐसा लग रहा है जन बेचारे को मैप मैप तो कभी आता ही नहीं। तो सच में मुझे मैप नहीं आते, इसलिए मैं फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, राजस्थान पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इंडिकेशन से काम चल जाता है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट बनानी पड़ती है। लिख लो तब बता देना। अनु लिख लिया? यस सर। वंशिका सोनू लिख लिया? यस सर। ठीक है अनु, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसमें मालाबार का तट किधर है? केरल में थे। केरल में है ना। ये वाला, ये पश्चिम घाट जो अरब सागर वाला पार्ट है, यहाँ से जब बारिश होती है तो सबसे पहले जो बारिश आते हैं मुख्य भूमि में, राजस्थान इंडिया की में, वो मालाबार के तट से ही बारिश टकराती है और फिर यही आगे ऊपर तक बढ़ती है। दूसरे अपन ने ये कौन सी शाखा से बारिश बताई अपन ने? पश्चिम घाट शाखा से ये बारिश होती है, पश्चिम घाट शाखा बोलते हैं मालाबार तट से। एक अपन ने बताया छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का, और ये कहा है? ये तो है विंध्यन, और ये सतपुड़ा पहाड़ी, और इनके बीच से होते हुए ये बारिश की लाइन आगे तक बढ़ जाती है। एक अपन ने बात की हिमाचल शाखा की बात, हिमाचल शाखा यहां से प्रवेश करती है और अरावली के बराबर से ये ऊपर की तरफ निकलती है। किससे? यहाँ पर तो अरावली यही राजस्थान में है ना, और इस अरावली से यहाँ यूं निकल जाती है। उधर की बात अपन ने बंगाल की खाड़ी की बात करी तो ये दो शाखाएं इधर के, पूर्वी हिमालय शाखा और शिवालिक। बंगाल खाड़ी की कौन कौन सी है? पूर्वी हिमालय और शिवालिक, दो लाइनों से यहाँ पर बारिश होती है, पूर्वी हिमालय से और शिवालिक से, है ना। अब अपन बात करेंगे कि राजस्थान में कौन सी है जो मुख्य रूप से योगदान देती हैं, जो राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी लग रही है आपको
जो मुख्य रूप से योगदान देती है। ये पश्चिम घाट शाखा से टकराएगा, ये निकल जाएगा, बारिश करेगा ही नहीं। छोटा नागपुर सीधे निकल जाएगा विंध्य और सतपुड़ा से, बारिश करेगा ही नहीं। अपन के जो मुख्य काम आएगी वो आएगी हिमाचल वाली शाखा, जो अरावली के पैरेलल चलती है। एक तो ये, और दूसरी बात करें पूर्वी हिमालय, ये इधर ही करेगा, पंजाब ऊपर ही रोक ले गए, हिमाचल इधर पहुंचेगा ही नहीं। पूर्वी हिमालय की अपने जो आती है ये बंगाल की खाड़ी से, शिवालिक से जो बारिश होती है वो वाली। कौन सी? शिवालिक से जो वाली बारिश होती है ना। अब बंगाल की खाड़ी ऐसे देखो एग्जैक्टली तो यूं चलती है। खैर अपन पॉइंटों पे आते हैं। अभी थोड़ा सा ये बस इतना ही याद रखना कि इधर भाई साहब अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इंडिया के पश्चिम में क्या है? साउथ पश्चिम में है अरब सागर, और पूर्व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। दो ही चीजें याद रखनी है कि इधर अरब सागर से बारिश होती है और उधर बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है। काम की यही चीजें हैं, इनकी शाखाएं मैं एक बार लिखा देता हूं जल्दी से। आज कैसे सब में एनर्जी कम है क्या? मंजी का कोई एग्जाम टेस्ट था क्या कॉलेज में आज? अन्नू ना सर। कैसे एनर्जी कम है सब लोगों की? गर्मी ज्यादा। मानसून शाखाएं, देखो जब अपन पहली बार पढ़ते हैं ना तो अपन को पहली बार बहुत सारी इधर उधर की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए अपने पास। जब अपन दूसरी बार जब पढ़ते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपना पहुंच जाता है कि अपन ये चीजें काम की है, ये तो फालतू की चीजें हैं, पर अपन को पता तो होना चाहिए जिससे थोड़ा याद रहने में सहूलियत होती है। हाँ ये फालतू की इंफॉर्मेशन है और ये काम की इंफॉर्मेशन है ना। तो अपन ने मानसून की शाखा है, इनको दो भागों में बांट देंगे, अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर में अपन ने तीन शाखाएं देखी थी, एक पश्चिमी घाट, दूसरी छोटा नागपुर शाखा, और तीसरा हिमाचल शाखा। और इस हिमाचल शाखा से अरब सागर की बात करें तो ये हिमाचल शाखा ही राजस्थान का भला करती है बस। छोटा नागपुर पश्चिम घाट राजस्थान कोई मतलब नहीं है। वहीं पर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल खाड़ी की अपन ने दो शाखाओं की बात की। कौन कौन सी? पहली पूर्वी हिमालय शाखा, जो कोई मतलब नहीं है इसको इससे। काम की है वो है शिवालिक शाखा या उत्तरी मैदान, या उत्तरी विशाल मैदान। और ये राजस्थान। तो अपन को ये चीज तो क्लियर हो गई, अपन को दो ही चीजें पढ़नी है, शिवालिक शाखा और हिमाचल की शाखा के बारे में पढ़ना है, और सब चीजें अपने इतने काम की नहीं है। फटाफट इसे लिखो जिससे आगे बढ़े।
राजस्थान में जो बारिश होती है वो हिमाचल शाखा से और शिवालिक शाखा से, उत्तरी विशाल मैदान से, है ना। लिख लिया वंशी का। अरब सागरीय शाखा, अपना इससे मतलब सीधा सा किससे होगा, या अपन ब्रैकेट में लिख लो चाहे या करके लिखो। राजस्थान में कौन सी शाखा से बारिश होती है, हिमाचल शाखा से, तो अपन को बस यही लिखना है, हिमाचल शाखा। हिमाचल शाखा के बारे में अपन ने देखा था। वंशी का लिख लिया। यस सर। इसमें लिखिए हिमाचल शाखा वह शाखा है जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून लेकर आती है। सबसे पहले मानसून कौन लेके आ रही है राजस्थान में, अरब सागर की हिमाचल शाखा सर्वप्रथम राजस्थान में बारिश करते हैं, मानसून लेकर आते हैं। किंतु इससे अधिक वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि यह किसके समकालीन है, किसके समांतर है ये, अरावली के। अरावली के समानांतर होती है, क्योंकि यह अरावली के समानांतर होती है। मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं। ये अपन
थोड़ा सा इंडिया को ऐसे देख लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गए, छोड़ो इस बात को, है ना। अपन ने इधर क्या देखा, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले देखिए कि अरब सागर से पश्चिम घाट की शाखा से बारिश होती है, कहां पर, मालाबार तट पर। इसे क्या दिया अपन ने, पश्चिमी घाट शाखा का नाम दे दिया। उसके बाद कौन सी देखी अपन ने, छोटा छोटा नागपुर, और ये कहां होती है, विंध्यन पहाड़ी और इसके बीच ये शाखा से बारिश होती है। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, छोटा नागपुर। उसके बाद किसकी बात की अपन ने, हिमाचल शाखा की। अपन ने बात की ये अरावली के समकालीन है, किसके साथ समकालीन है, अरावली के। और वैसे पता ही है 90% तो अरावली राजस्थान से गुजर रही है, गुजरात और दिल्ली में तो नाम के लिए, है ना। तो ये किससे, अरावली के समकालीन हिमाचल शाखा है। ये बारिश तो करती है, सबसे पहले राजस्थान में बारिश भी यही लेके आती है, लेकिन और जितनी होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं कर पाती, ये कम बारिश करती है। जो टोटल बारिश होती है उसका भी बहुत थोड़ा सा भाग ही बारिश कर पाती है। शुरुआती तौर पर एक दो बारिश दे देती है, लेकिन बाद में यहाँ से कोई बारिश राजस्थान को नहीं मिलती है। क्यों, जो अरावली की शाखाएं या अरावली पहाड़ियां हैं वो बादलों को रोक लेती हैं। इसलिए एक तो जो राजस्थान में अपन बात करेंगे, हिमाचल शाखा की बात करेंगे, सबसे पहले बारिश ये लेके आती है, ये याद रखना है अपन को। कौन सी, हिमाचल शाखा, किसकी, अरब सागर की हिमाचल शाखा सबसे पहले राजस्थान में बारिश लेके आती है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। एक अपन ने देखनी है पूर्वी हिमालय शाखा, है ना। ये इसका राजस्थान से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद जो अपन को देख करती है शिवालिक शाखा, है ना। शिवालिक शाखा की जब एग्जैक्टली बात करें तो बंगाल की खाड़ी यहाँ है, है ना। और उसके बाद ये प्रवेश करती है इधर से, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, या फिर वैसे तुमने बना ही लिया, इसमें तो कुछ बनाने है ही नहीं, बनाने है कुछ, पता ना कैसे बनाया तूने। हम्म, ठीक। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा, ये ऐसे है थोड़ा, है ना? तो ये यहां से और यहां बारिश करती है, ये कौन सी शाखा हो गई, ये हो गई अपनी शिवालिक शाखा। ठीक है, हाँ वंशिका क्लियर है। यस सर। लिख लिया होगा, अरब सागर शाखा, हिमाचल शाखा का वह शाखा है जो राजस्थान में सर्वप्रथम बारिश लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं कर पाती है। कारण क्या है, अरावली का समानांतर होना। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से,
बंगाल खाड़ी शाखा है ना, इसमें कौन सी है, शिवालिक। इसकी बात करें अपन तो यह राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। मुख्य रूप से बारिश का सोर्स ही शिवालिक शाखा या बंगाल की खाड़ी से होती है। यह राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। कौन सी, शिवालिक शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा या शिवालिक शाखा, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसका आंसर दोगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है, किससे होती है, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, हिमाचल शाखा से, या पश्चिम घाट से। बंगाल खाड़ी से। राजस्थान में हाँ, बंगाल की खाड़ी से। जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में ये शिवालिक दे रखा हो, अपन को डायरेक्टली दो चीज याद रखनी है, सर्वाधिक वर्षा कहां किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से, और सबसे पहले वर्षा किससे होती है, अरब सागर से। और हिमाचल नहीं, हिमाचल। सबसे पहले राजस्थान में वर्षा किस शाखा से होती है, अरब सागर से। अरब सागर की कौन सी शाखा है वो, हिमाचल। हिमालय तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। मुझे इतना तो मेरे दो बात तो क्लियर होगी होंगी कि सबसे पहले वर्षा तो अरब सागर से होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से। बस यही क्लियर करना है, ज्यादा करना भी नहीं है मुझे। एक शब्द सुना होगा सबने, पुरवाई। हाँ, किसी ने सुना है, यस सर। क्या होती है, सर इससे शायद ज्यादा वर्षा होती है। इतने ज्यादा, इससे वर्षा ज्यादा होती है, हवा का नाम है। अच्छा इससे वर्षा ज्यादा होती है, राइट है ना। जैसे अपन ने बताया कि वर्षा किससे ज्यादा होती है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा ज्यादा होती है। अपन पूर्वाई बोलते हैं पूरब से जो हवाएं चल रही है। किधर, पूर्वाई कब, कैसे अनुमान लगाते हैं कि पूर्वाई चल रही है, जब अपने पूरब की तरफ बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसे बादल हो रहे हैं और वो हवा किधर से आ रही है, पूरब से आ रही है, तो अपन क्या कहेंगे, यार पूर्वाई चल रही है। क्या कहेंगे अपन, पूर्वाई चल रही है, जब अपन के ईस्ट से हवा का भाव होता है, या ईस्ट से हवा चल रही होती है, पूरब से हवा चल रही होती है। और पूरब में कौन सी शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब हवाएं चल रही हैं तो बारिश होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो ही जाती है। पश्चिम की तरफ से जब हवाएं चल रही है तो हो सकता है दक्षिण की तरफ से हवाएं चल रही हैं, उत्तर की तरफ से, तो अपन सोच सकते हैं कि यार बारिश पता नहीं बादल हो रहे हैं या नहीं हो रही। लेकिन अपन 99% ये अनुमान होता है कि यदि पूरब से हवाएं चल रही हैं तो बारिश होगी ही होगी। क्या, यदि पूरब से हवाएं चल रही हैं तो बारिश होगी होगी, क्योंकि पूरब से जब हवाएं आती है तो उनको कोई रुकावट नहीं मिलती, वो सीधा बारिश करने में सक्षम होती हैं। और अपन ने देखा कि सर्वाधिक बारिश भी किससे होती है, पूरब से ही होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। तो अपन ये तो नहीं कहना कि सर्वाधिक बारिश पूर्वाई करती है ना, या पूर्वाई का मतलब सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से, ऐसा नहीं है।
या पूर्वाई का मतलब क्या है? या पूर्वाई का मतलब इतना सा है कि पूर्व से जो हवाएं चलती हैं अपन उनको क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से पूर्वी मानसूनी हवाओं को कौन सी? पूर्वी मानसूनी हवाओं को पूर्वाई कहते हैं। पूर्वी मानसूनी हवाओं को क्या कहेंगे अपन? पूर्वाई कहेंगे। लिख लिया? देखो वो कहाँ है, वो मिटाने का वो बाहर देखना। हाँ बाहर होगा। देख इससे यार ये बोर्ड साफ नहीं होता है नीचे। अपन बात करेंगे मानसून का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है। मानसून का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है? तो कोई मुझे बताएगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है राजस्थान में? सर्वाधिक प्रभाव, न्यूनतम प्रभाव। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जिला और स्थान सेम। न्यूनतम किस जिले में बारिश होती है और किस स्थान पर? तो अन्नू बताओ सबसे कम बारिश राजस्थान में किस जिले में होती है? नहीं बताओगे? सोनू वंशिका कहाँ होती होगी राजस्थान सबसे कम बारिश? जैसलमेर में। जैसलमेर में, है ना? सबसे कम बारिश होती है जैसलमेर एंड बीकानेर में। इनको 10 सेंटीमीटर बारिश मानी गई, ये मात्र यहाँ पर। कहां पर? जैसलमेर एंड बीकानेर में।
वही यदि अपन स्थान की बात करें तो वो सम स्थान है, और ये सम है जैसलमेर में। यहाँ तो भाई साहब बारिश 0 सेंटीमीटर मानी गई है। कितनी बारिश मानी गई है? 0 सेंटीमीटर मानी गई है। कहां पर? सम। और सम कहां पर है? जैसलमेर में। वहीं अपन स्थान की बात करें कि जहां सर्वाधिक बारिश होती है, वो स्थान कौन सा है? वो कौन सा होगा? बांसवाड़ा। मैं जिले की बात नहीं पूछ रहा, पहली बात तो। माउंट आबू। यहाँ खूब बारिश होती है, और यहाँ बारिश होती है 150 सेंटीमीटर। कितनी बारिश मानी गई यहाँ पर? 150 सेंटीमीटर के आसपास लगभग यहाँ पर बारिश होती है। जिलों की बात करें, सर्वाधिक बारिश होती है बांसवाड़ा एंड झालावाड़। बांसवाड़ा और झालावाड़ में। और यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश मानी गई है ना। तो सर्वाधिक बारिश की बात करें तो सर्वाधिक बारिश हो रही है बांसवाड़ा झालावाड़ में। वहीं अपन स्थान की बात करेंगे तो माउंट आबू की है। और यदि अपन न्यूनतम की बात करें, सबसे कम बारिश की बात करें, तो जैसलमेर और बीकानेर में होती है। और यदि स्थान की बात करें तो उसके स्थान का नाम है सम, और वो कहां पर है? जैसलमेर में। फटाफट छाप लो। लिख लिया होगा ये। तो सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा झालावाड़ में, और स्थान की बात करें तो माउंट आबू में। और न्यूनतम बारिश की बात करें, सबसे कम हो रही है जैसलमेर और बीकानेर में, 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। और स्थान की बात करें तो सम। नहीं लिखा हो तो बता देना। एक ये और लिख लीजिए, दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव। दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव। अच्छा ये बताओ, किस दिशा में सबसे कम बारिश होती है? उत्तर पश्चिम। है ना। राजस्थान में इस जगह क्या हो रही है? पश्चिम में सबसे कम बारिश। किधर? पश्चिम में। और दक्षिण में सर्वाधिक बारिश।
सर्वाधिक बारिश दक्षिण में हो रही है और सबसे कम, है ना। हम बात करें इधर, तो लगातार इधर आते आते बारिश की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। बारिश की मात्रा बढ़ती जाएगी। जिसे अपन ये ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन अपन मानसून की बात करें तो मानसून किधर से किधर चलता है? मानसून की दिशा क्या है? एक तरीके से अपन इसको दूसरी तरह से भी ये कहते हैं कि इस तरीके से बारिश की मात्रा बढ़ती है ना। अपन देख रहे हैं राजस्थान में, यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यूं गोलाकार आकृति में यहां बारिश ज्यादा हो रही है। ये तो मात्रा की बात हो रही है, लेकिन मानसून की दिशा क्या है? मैं एक चीज थोड़ी सी और लिखा चुका हूं, शुरुआत अपने दिशा से हुई थी। हाँ वंशी का, आपसे उम्मीद कर सकता हूं मैं इस बारे में। नॉट इंडिया, सॉरी। मानसून की दिशा, दिशा राजस्थान में या इंडिया में? चाहे इंडिया में बता दो चाहे राजस्थान में बता दो, बात तो वही की वही है। साउथ से। साउथ से, अपन मानसून की दिशा की बात करें तो मानसून यूं बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये क्या है? मानसून की दिशा दिशा है, उत्तर पूर्व की ओर मानसून आगे बढ़ने की दिशा। मात्रा की बात नहीं कर रहे अपन, यहां दिशा की बात कर रहे हैं। और यू अपन ने बात करी ये वाली, ये प्लस होती जाएगी। और ये बात करें अपन दिशा की, बात करें कि दिशा क्या है मानसून की, अपन देखा अरब सागर से यहीं से चालू होती है मानसून की बारिश, और यहीं से ही सीधा ऊपर की तरफ बढ़ती है। हिमाचल शाखा की बात करते हैं अपन, तो हिमाचल की शाखा भी अरावली के समान सम तो उत्तर पूर्व की ओर भाग रही है ना। तो मानसून की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून की दिशा है। और एक तरीके से अपन देखा तो यहाँ बारिश कम है, यहाँ से ज्यादा बाद में तो चलते 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 बारिश, और ये वाली तो अपन यूं कहे तो सीधा सीधा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बारिश की मात्रा बढ़ती जाती है। यह बारिश की मात्रा की बात कर रहे हैं, और जबकि ये दिशा की बात कर रहे हैं। मात्रा से मतलब जहां बारिश ज्यादा और कम होती है, और दिशा मतलब जिस दिशा में होकर बारिश होगी। ये मानसून किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? छाप लिया होगा। यहाँ लिख लेना वर्षा अधिक, वहां पर कम वर्षा। इधर मानसून के आगे बढ़ने की दिशा, और मानसून के आगे बढ़ने की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व। सर मिटा रहा रुको, हूं मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर रुको।
मम्मा। मिटा दो सर। मैं बात कर रहा हूँ समवर्षा रेखाओं की। अपन ने शुरुआत में 25 सेंटीमीटर की बात की थी कहीं, है ना? 25 सेंटीमीटर कहीं बात की थी, कहाँ की थी? हाँ अन्नू और सोनू, आप बता सकते हो वंशिका की। अर्धशुष्क में। शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांटा था ना 25 सेंटीमीटर मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया। वर्षा के आधार पर लगाया था कि 25 सेंटीमीटर बारिश के आधार पर दो भागों में बांटती है। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। दूसरी मैंने एक 40 सेंटीमीटर वर्षा की बात की थी। 40 सेंटीमीटर वर्षा की बात की थी। कोई बताना चाहे तो बता सकता है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। यह है पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा है तथा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तथा ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पर उस पश्चिम मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। मैं अपन देख रहे थे कल जब क्लाइमेट का वर्गीकरण देख रहा था तो अपन किस आधार पर कर रहे थे? 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर कर रहे थे ना। या अपन ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा है, ऐसे भी तो कह सकते हैं इससे अपन। उसके बाद देखी थी अपन ने एक 50 सेंटीमीटर की भी बात की थी। पचास सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये कहाँ स्थित है? यह है अरावली में स्थित है। अरावली को अपन बांटा ना 40 से 60 तक। यह अरावली में स्थित है तथा पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी मैदानी भाग से अलग करती है।
पूर्वी मैदानी भाग से अलग करती है। और भी बहुत सारी समुदाय बर्फबार ये संवर्षा रेखाएं हैं, वो थोड़ा मैं अभी उनको डिनाई करूंगा कभी बाद में, और आपको जिले अच्छे से होने के बाद तब उनके बारे में देखेंगे। और ज्यादा थकान लग रही हो किसी को तो बता देना, कल कर लेंगे फिर। लिख लिया होगा, किसी नहीं लिखा हो तो बता देना। लिख लिया क्या? यस सर। देखो, अब कुछ मानसून के दौरान कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उनके बारे में अपन और लिख लेते हैं। क्या क्या मानसून में अपन कुछ शब्द हैं जो मानसून से संबंधित है। एक है मानसून प्रोस्पुटन। प्रोस्पुटन क्या है, एक सेकंड। मानसून प्रोस्फुट, और एक है मानसून अंतराल। मानसून प्रोस्पुट और मानसून अंतराल। मानसून प्रोस्पुट और मानसून अंतराल। यदि अपन इनकी बात करें मानसून प्रोस्पुट और मानसून अंतराल की, तो मानसून प्रोस्पुट का मतलब है जब शुरुआत में बारिश आती है तो कैसे आती है, बहुत तेज आती है, तो 2-3 दिन लगातार होती है ना। तो शुरुआती तेज बारिश को अपन मानसून प्रोस्पुट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मानसून प्रोस्पुट का नाम देते हैं। अब 2-3 दिन अच्छी खासी बारिश हो रही और उसके बाद अपन देखते हैं कि 2-3 दिन तो अपन को सुबह शाम देख बस बंद हो जा ऐसे पका दिया, और उसके बाद जब 2-3 सप्ताह था फिर बारिश ही नहीं दिख रही, फिर बारिश नहीं दिखती है, फिर गैप आ जाता है, मतलब कुछ दिन बारिश होने के बाद फिर बंद हो जाती है बारिश, फिर मानसून फिर से आते हैं, फिर सक्रिय होते हैं, तो उसको बोलते हैं मानसून अंतराल। ऐसा तो नहीं है कि मानसून तो भाई आए हुए होते हैं। अपन बात करते हैं कि 25 जून को मानसून आ गई राजस्थान में, क्या 25 जून से और 30 सितंबर तक रेगुलर बारिश होती है? नहीं होती ना, है ना। तो उसमें कभी मानसून बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है ना। तो उसमें भी क्या होता है कि जब लंबा गैप पड़ जाता है, 2-3 सप्ताह का गैप पड़ जाता है मानसून प्रोस्पोर्ट के बाद, उसको बोल देते हैं अपन मानसून अंतराल। क्या बोल देते हैं उसको अपन? मानसून अंतराल। मानसून की शुरुआत में तेज होने वाली बारिश को तेज होने वाली वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। यह सामान्यतः है जुलाई में देखने को मिलता है।
मानसून प्रोस्पोर्ट के बाद दो तीन सप्ताह तक वर्षा का न होना मानसून अंतराल कहलाता है। देख लो, अपन पूरी ऋतुओं में टाइम नहीं लगेगा, इतना अकेला शरद ये वर्षा ऋतु खा गया टाइम। मानसून प्रोस्पोर्ट। अब देखेंगे अपन तीसरे नंबर पर शरद ऋतु। शरद ऋतु में भी अपन दो तीन घटनाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। इसमें एक है मानसून निवर्तन या प्रत्यावर्तन। मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन। तो निवर्तन का मतलब है वापस लौटना। मानसून का वापस लौटना। क्या कहलाता है? निवर्तन कहलाता है। मानसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं? मानसून का वापस चले जाना, रिटर्न टू होम। और ये कब होता है राजस्थान में लगभग? अरे अब तो बताओ तो, 30 सितंबर। और इंडिया में? संपूर्ण इंडिया में अक्टूबर की बात नहीं की थी अपन ने? नहीं की थी? गजब आदमी है यार। 31 अक्टूबर है ना, मानसून का वापस लौटना, मानसून निवर्तन या प्रत्यावर्तन कहलाता है। एक है कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट के कहते हैं इसे। कार्तिक या अक्टूबर हीट। कार्तिक के नाम से समझ आ रहा होगा, कार्तिक का महीना, कार्तिक। क्या बोलते हैं जिसे? कार्तिक। जैसे अपन देखते हैं कि मानसून चला गया सितंबर में, बारिश नहीं हो रही, कार्तिक का महीना है, और अचानक से क्या हो जाती है? धूप बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? धूप बढ़ जाती है। जैसे ही बारिश जाती है, बंद होती है, अचानक से अपन देखते हैं एकदम तेज गर्मी पड़ने लग जाती है और धूप बढ़ जाती है। वो जैसे बोलते हैं चटकीली धूप, जिसमें 5 मिनट रुकना भी मुश्किल हो जाता है, उसे अपन कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। मानसून
विवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ जाना ओके, अचानक तापमान का बढ़ जाना कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट कहलाता है। ये टॉपिक लगभग लगभग अपना अपना हो चुका है। ये अब दो चीजें बच रही हैं। आप कहो तो आदि करा दूं और कहें तो कल के लिए पोस्टपोन कर दूं। 10 मिनट का ही काम है, 10 मिनट का। अब बताओ आप कौन सी का। करवा दो। ठीक है भाई, मैं सोच रहा हूँ आप थोड़ी एनर्जी कम है तो फिर कल करवा देंगे, पर आपकी तो फुल है। तो आप डालिए शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु का मतलब संबंध सिंपल सा है। शीत ऋतु में अपन दो ही चीजों को देखने वाले हैं, दो पॉइंटों को, एक मावठ और एक शीतलहर। मावठ और शीतलहर। शीतलहर का मतलब आप सिंपल से समझ रहे हो, जो बहुत जनवरी में कड़कड़ाके की सर्दी पड़ती है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। जो शीतलहर कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से उठती है, ये हिमालय से। कहाँ से? हिमालय से बर्फ पड़ती है, उधर से तो आती है, हिमालय की साइड ही बर्फ पड़ती है, तो वहीं से शीतलहर आती है। एक तो चीज ये देखने वाले हैं, और दूसरी मावठ। मावठ क्या होती है? क्या होती है मावठ? सर्दियों में आने वाली फसल। सर्दियों में आने वाली बारिश को अपन मावठ कह देते हैं, है ना। अब अपन को दो तीन चीजें याद रखनी, दो बातें। एक तो एक किस कारण से आती है और किधर से आती है ना। तो पहली चीज, मावठ कब आती है? सर्दियों में। तो लिखिए, शीत ऋतु में किसमें? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो भूमध्य सागर भूमध्य सागर के पश्चिम विक्षोभ इंपॉर्टेंट क्या है? पश्चिम विक्षोभ द्वारा आती है। पश्चिम विक्षोभ की जगह कई बार वो जेट स्ट्रीम भी यूज कर लेता है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर जेट स्ट्रीम भी लिख लेना। ये एक्चुअल रीति में मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये बारिश होती है, मावठ आती है, तो ये राजस्थान में ये इधर आती है भूमध्य सागर से। अरब सागर से नहीं, किधर से आती है? भूमध्य सागर से आती है। अब
भूमध्य सागर से ये मध्य एशिया से आते हुए, किधर से, मध्य एशिया को क्रॉस करते हुए, भूमध्य सागर देख लेना एक बार मैप में, यहाँ भूमध्य सागर है, उसके बाद ये पूरा मध्य एशिया क्रॉस करेगी और मध्य एशिया से होते हुए ये यहां से निकलती है ना। तो सर्वाधिक जो वर्षा ये मावट करती है ये मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ इस एरिया में करती है ना। तो ये मुख्य रूप से जो वर्षा होती है शीत ऋतु में वो कहां से आती है, भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी जेट स्ट्रीम में पश्चिमी हवाओं के कारण, पश्चिमी हवाओं का, ये अरब सागर से इधर से नहीं आ रही, इधर से आ रही है भूमध्य सागर से, पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हवाओं के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण इधर से हवाएं बादल को मध्य एशिया से लेते हुए यहां तक ले आती है और ये अच्छी खासी ठीक ठाक राजस्थान में बारिश कर जाती है। और इस बारिश के कारण जो राजस्थान की फसल को फायदा होता है, वो सर्वाधिक जो फसल को फायदा होता है वो गेहूं को होता है ना। जैसे अपन गोल्डन, इसे अलग अलग नाम देते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स, है ना। बावट की फसल को और क्या नाम दे देते हैं अपन, गोल्डन ड्रॉप्स नाम दे देते हैं। जिससे क्या होता है कि गेहूं अच्छे पक जाते हैं या गेहूं को पानी मिल जाता है। तो अपन को ये याद रखना कि मावट किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मावट क्या होती है, सर्दियों में वर्षा होने वाली बारिश को अपन क्या बोल देते हैं, मावट कह देते हैं। लेकिन किधर से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है, पश्चिमी हवाओं के कारण भूमध्य सागर की, है ना, पूरे मध्य एशिया को क्रॉस करते हुए राजस्थान में बारिश करती है और यहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़ से वहां पर शुरुआत में बारिश करती है। क्लियर है अब मावट का, है ना। और चीज कब होती है, समय क्या है इसका, इसका समय माना गया है दिसंबर से मार्च, पूरी सर्दी मान ली। मावट से प्रभावित क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है, गेहूं को। गेहूं कौन कब की फसल है, रबी की फसल है। सर्वाधिक फायदा होता है गेहूं को। तो अपन एक तरीके से बात करें तो राजस्थान में वर्षा की बात करें अपन, मानसून की या बारिश की,
वर्षा, है ना। दो तरीके से राजस्थान में मानसून वर्षा होती है। जैसे मावट से तो कितनी होती है, ओनली 10%। और मानसूनी वर्षा से कितनी होती है, 90%। ये भी पूछा गया है कि राजस्थान की वर्षा में मावठ का योगदान है ओनली 10%, और मानसूनी वर्षा का कितना योगदान है, 90% योगदान है। मावठ का ओनली 10% है और वहीं मानसूनी का 90% है। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से होती है, इसका टाइम क्या है, दिसंबर से मार्च। और प्रभावित क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। अब बात करते हैं अपन शीतलहर की, है ना। मावठ वर्षा की बात करें, राजस्थान में वर्षा दो माध्यम से होती है, मानसूनी और मावठ। मावठ से 10% होती है और मानसूनी से 90% राजस्थान की वर्षा होती है। अब बात करें अपन शीतलहर की। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से किधर से, हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। अब भाई वो सर्दियों में आ रही है, हिमालय से आ रही है, और हवाएं तो अपने आप में बर्फ तो साथ लेके आएंगी, ठंड तो लेके आएंगी, है ना। राजस्थान में बात करें अपन, ये राजस्थान है ना, और राजस्थान में हिमालय से इधर से आती है। दिशा की बात करें तो किस दिशा से आ रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रभावित क्षेत्र बताएगा। हम्म हम्म सबसे ज्यादा प्रभावित पेड़ है क्षेत्र है चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। झुंझुनू की जगह आप बीकानेर है, चूरू, सीकर, बीकानेर। तो इस तरीके से लगभग लगभग टॉपिक हो गया। कुछ एक दो पॉइंट कहीं बच रहे होंगे तो मैं एक बार देख लूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ एक दो चीजें
चाहे सबसे ठंडा लिखाया, लिखा दिया स्थान, जैसे गर्म स्थान कौन सा लिखाया था। हाँ कुछ चीजें हैं, ठीक है।